नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रघुनाथ वाडे। आपका हमारे नॉलेज क्वेस्ट चैनल में स्वागत है। हमारे इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड के लिए जो मैथ स्किल की प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इतिहास और भूगोल दोनों विषयों पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन 5 मार्क के लिए होता है और ये 5 मार्क बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इतिहास के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, अपने इंडिपेंडेंस से संबंधित और जो ज्योग्राफी के जो प्लेसेस है, हमारे सिलेबस में जो भी दिया है, बोर्ड के एग्ज़ाम के अनुसार, तो उन सभी प्लेसेस का हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो आज आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इतिहास से। तो पहले हम देखेंगे कि भाई हिस्ट्री में जो भी प्लेसेस है, वो कौन से प्लेसेस है और उसको कैसे मार्क करना है। चलिए चालू करते हैं अभी हमारा वीडियो। हिस्ट्री के बारे में जो पहला लेसन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जहाँ पर भी हुए थे, पहले हम उन प्लेसेस को पहले समझना है कि कहाँ-कहाँ हुए थे। तो पहला जो प्लेस है, वो है कलकत्ता। कलकत्ता में सितंबर 1920 में सेशन हुआ था। उसके बाद दूसरा प्लेस है नागपुर। तो नागपुर में दिसंबर 1920 को सेशन हुआ था। उसके बाद मद्रास का जो सेशन है, वो 1927 में हुआ था। तो ये 3 प्लेसेस जो है, पहले लेसन से ये 3 प्लेसेस को हमको मैप में पॉइंटिंग करना है। तो चलिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएँगे। आप भी इसको फ़ॉलो करें तो अच्छा रहेगा। तो पहला प्लेस है द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज़ हेल्ड इन सितंबर 1920। तो हमको इसका आंसर मालूम है, वो प्लेस है कलकत्ता। तो कलकत्ता हमको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में है। तो हमको वेस्ट बंगाल में हमको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जो है, वेस्ट बंगाल का जो सेंटर है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा एरो डालना है। ये पॉइंट के बाद और एरो के बाद यहाँ पे कलकत्ता नाम लिखना है। तो ये हो गया आपका पॉइंटिंग पहले प्लेस का। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दूसरा सेशन है, 1920 का ही है, दिसंबर महीने का। तो ये कहाँ हुआ था? तो हमको मालूम है कि ये हुआ था नागपुर में। तो नागपुर कौन से स्टेट में है? नागपुर महाराष्ट्र स्टेट में है। तो हमको महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में नागपुर का प्लेस कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र का जो नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है, नॉर्थ ईस्ट के जो ऊपर भाग में आपको यहाँ पे ऐसा आपको पॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा पॉइंट करेंगे। तो जहाँ पे मैं आपको ऐसा पॉइंट दिखाता हूँ, अगर आपके पास मैप है प्रैक्टिस के लिए, पेंसिल है, तो आप ऐसा पॉइंटिंग कर सकते हैं। इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। बाद में आपको ऐसा एरो डालना है और बाद में फिर आपको यहाँ पे ऐसा नागपुर नाम लिखना है। तो ये हो गया दूसरा प्लेस। अभी तीसरा जो प्लेस है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था 1927 का। तो 1927 का जो सेशन था, वो हुआ था मद्रास में। तो हमको मद्रास कहाँ पे है, हमको मालूम करना पड़ेगा। तो मद्रास कहाँ पे है और उसको कैसे पॉइंटिंग करना है, तो चलिए हम चलते हैं मद्रास में। तो तमिलनाडु में मद्रास है। तो मद्रास में नॉर्थ ईस्ट, जैसा हमने महाराष्ट्र में नागपुर को पॉइंट किया है, वैसा ही थोड़ा बहुत हमको मद्रास में यहाँ पे ऐसा पॉइंटिंग करना है। बाद में एरो डालना है और वहाँ पे ऐसा मद्रास नाम लिखना है। तो ये जो हिस्ट्री का जो हमारा पहला लेसन है, पहले लेसन में 3 प्लेसेस को आपको पॉइंटिंग करना है। तो ये पहला लेसन का अभी हो गया है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। तो दूसरे लेसन में हमको कौन से प्लेसेस पॉइंटिंग करना है, वो देखेंगे। तो जो दूसरा लेसन है, वो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है? तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुई थी, तो उनके जो प्लेसेस है इम्पोर्टेंट, वो प्लेसेस हमको पॉइंटिंग करना है। तो वो प्लेसेस कौन से थे? तो पहला प्लेस यहाँ यहाँ पर हमको पॉइंटिंग करना है, इंडिगो प्लांटर्स का जो मूवमेंट हुआ था चंपारण में, बिहार में, वो पॉइंटिंग करना है। उसके बाद जो किसानों का आंदोलन हुआ था खेड़ा में, खेड़ा गुजरात स्टेट में है, वो पॉइंटिंग करना है। उसके बाद जो कॉटन मिल वर्कर्स जो थे, उनका सत्याग्रह जो हुआ था, वो हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। अगला प्लेस है जालियनवाला बाग जो घटना हुई थी, जालियनवाला बाग हुआ था पंजाब के अंदर अमृतसर में। उसके बाद
जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी चौरी चौरा उत्तर प्रदेश से। और जो महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चालू किया था, तो उसका प्लेसेस कहाँ से था? तो ये था दांडी गुजरात से। तो ये जो 6 प्लेसेस है, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से, तो इन 6 प्लेसेस को हमको अभी पॉइंट करना है। तो ये 6 प्लेसेस को पॉइंट कैसे करेंगे? अभी हम ये देखेंगे। तो पहला है इंडिगो प्लांटर्स जो है उनका मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? तो इंडिगो प्लांटर्स जो थे, उनका जो आंदोलन हुआ था, वो हुआ था चंपारण, बिहार में। तो हमको बिहार में जाना पड़ेगा और बिहार में चंपारण कहाँ है वो ढूँढना पड़ेगा। तो देखो, ये उत्तर प्रदेश है और ये है बिहार। तो हमको बिहार में चंपारण को मार्क करना है। तो चंपारण देखो, बिहार के नॉर्थ वेस्ट साइड का जो भाग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद फिर ऐसा यहाँ पे एरो डालना है और एरो डालने के बाद यहाँ पे ऐसा आपको चंपारण नाम लिखना है। तो ये हो गया पहला प्लेस। दूसरा प्लेस है कि जो किसानों का जो सत्याग्रह हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में जो खेड़ा प्लेस है, वहाँ पर ये हुआ था। तो हमको जाना पड़ेगा गुजरात में। तो देखो गुजरात में यहाँ पे ये जो सा कॉर्नर है, ठीक है? थोड़ा यहाँ वेस्ट साइड का जो है भाग, तो यहाँ पर हमको ऐसा यहाँ पर पॉइंट करना है, ये है खेड़ा प्लेस, ये जी गाँव है, यहाँ पे ऐसा एरो डाल के यहाँ पे खेड़ा ऐसा नाम लिखना है। अभी तीसरा जो प्लेस है, वो था कॉटन मिल वर्कर्स का जो सत्याग्रह था, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था गुजरात के ही अंदर अहमदाबाद में। तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद कहाँ है? तो हमको ढूँढना है। तो ये जो खेड़ा है, खेड़ा के ही थोड़ा ऊपर गुजरात के सेंटर में है अहमदाबाद। तो हमको अहमदाबाद को यहाँ पे ऐसा पॉइंट करना पड़ेगा और पॉइंट करने के बाद ऐसा एरो डालना है और यहाँ पे ऐसा लिखना है अहमदाबाद। तो ये हो गया तीसरा प्लेस। और चौथा प्लेस है जहाँ पर जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये प्लेस है, हमको मालूम है पंजाब में है। तो ये गुजरात आ गया, गुजरात के ऊपर है राजस्थान, राजस्थान के ऊपर है यहाँ पर पंजाब। तो पंजाब में अमृतसर हमको मार्क करना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो पंजाब का जो नॉर्थ का भाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पॉइंटिंग करेंगे और पॉइंटिंग के बाद यहाँ पे ऐसा एरो डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम अमृतसर। तो ये हो गया चौथा प्लेस हमारा। अभी जो अगला प्लेस है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी। तो महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से की थी? तो उसकी स्टार्टिंग की थी चौरी चौरा उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे हमने बिहार में चंपारण को मार्क किया है। तो बिहार की बाजू में है इधर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हमको चौरी चौरा जो प्लेस है उसको मार्क करना है। तो ये जो यहाँ का जो भाग है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बिहार को लगकर यहाँ का जो भाग है, यहाँ पे आपको ऐसा पॉइंटिंग करना है। यहाँ पर पॉइंट डालने के बाद आपको एरो डाल के यहाँ पे चौरी चौरा ऐसा नाम लिखना है। और हमारा अभी जो अगला प्लेस है वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ था दांडी गुजरात से। हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 प्लेसेस जो है गुजरात में मार्क कर दिए हैं, खेड़ा और अहमदाबाद। अभी हम तीसरा प्लेस यहाँ पे मार्क करने वाले हैं, वो है दांडी। तो दांडी का प्लेस है, जो खेड़ा जो है, खेड़ा के नीचे जो भाग है, वो है दांडी। तो यहाँ पे खेड़ा के नीचे गुजरात का जो साउथ का जो भाग है, ये कॉर्नर का, तो यहाँ पे आपको दांडी मार्क करना है। ये है 6 नंबर का प्लेस। तो हिस्ट्री का जो सेकंड लेसन है, तो सेकंड लेसन में ये 6 प्लेसेस आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में दिए हैं। तो ये 6 प्लेसेस को आपको मार्क करने की प्रैक्टिस करना है। तो हिस्ट्री का हमारा पहला लेसन और दूसरा लेसन दोनों की प्रैक्टिस में जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले प्लेसेस है, उनकी प्रैक्टिस अभी हो चुकी है। तो अभी हम हमारे वीडियो में अभी अगले जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो हम ज्योग्राफी में अभी चलेंगे अभी। तो ज्योग्राफी के अंदर हमको जो प्लेसेस मार्क करने हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ज्योग्राफी में जो पहला लेसन है, वो है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ये जो लेसन है, तो इस लेसन में हमको जो मेजर सॉइल टाइप्स है, इस सॉइल टाइप्स को हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो अपना जो इंडिया का जो पूरा जो भाग है, फिजियोग्राफिकल जो डिविजन्स है, तो कौन से रीजन में कौन से टाइप की सॉइल्स हम हमारे यहाँ मिलती है, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम अगर देखेंगे तो मेजर सॉइल टाइप्स में हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार की सॉइल हमको यहाँ पर मिलती है।
फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक, लिटरेट एंड एरिड सॉइल। तो ये जो 6 प्रकार की सॉइल है, ये 6 प्रकार की सॉइल के नाम के अनुसार हमको मालूम हो सकता है कि कहाँ पर कौन से टाइप की सॉइल मिल सकती है या मिलती है। तो सबसे पहले जो हमारा सॉइल का टाइप है, वो है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो देखो यहाँ पर शब्द आया है माउंटेनियस। अगर माउंटेनियस यहाँ पर अगर वर्ड आया है तो समझ लेना कि भाई जहाँ पर माउंटेन है वहाँ पे ये सॉइल हमको मिलती है। तो सबसे बड़ा हमारा जो माउंटेन का जो रीजन है वो है हिमालय। तो हमको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल को अगर पॉइंट करना है या आइडेंटिफाई करना है तो वो आएगा हिमालय ही। तो हमको हिमालय में देखो यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक ऐसा ये जो भाग है अपना हिमालय का, तो यहाँ पे हमको ऐसा पॉइंटिंग करना है। यहाँ पर नेपाल और ये जो भूटान है ये दूसरे देश है, तो इसको हम यहाँ से ये करके यहाँ पे हमको पॉइंटिंग करना है। दूसरी जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। तो हमको मालूम है कि एलुवियल जो सॉइल है जहाँ पर नदियाँ है और जो रीजन है रिवर्स ने डेवलप किया है, वहाँ पर हमको ये सॉइल मिलती है। तो ये सॉइल हमको मिलती है नॉर्दर्न इंडिया में। जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ये सॉइल मिलती है। तो हमको जो नॉर्दर्न प्लेन का जो भाग है, हिमालय के नीचे का जो भाग है, नॉर्दर्न प्लेन हमारा ज्योग्राफिकल फीचर जो है, वहाँ पे हमको यहाँ पे मार्क करना है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे जो थोड़ा पंजाब के इधर का भाग है, पंजाब और गुजरात के इधर का भाग, यहाँ पर भी आपको थोड़ा पॉइंट करना है। अगर दिया होगा तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि यहाँ पर कौन-सी सॉइल मिलती है। तो ये होगी 2 नंबर की सॉइल। अभी 3 नंबर की जो सॉइल है, वो है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल जो है, ये हमको जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है और जो ईस्टर्न इंडिया का जो भाग है, ठीक है? ये जो कोस्टल प्लेट को लगकर भाग है, तो यहाँ पर हमको ये सॉइल मिलती है रेड कलर की, रेड और एंड येलो सॉइल। तो यहाँ पे हमको ये सॉइल ऐसा आइडेंटिफ़ाई करना है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, यहाँ पर ये पोर्शन और यहाँ पर ये पोर्शन। तो यहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। अभी अगला नंबर आता है ब्लैक सॉइल का। तो हमारे भारत के अंदर ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो ब्लैक सॉइल मिलती है, वो मिलती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो भाग है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो भाग है मेनली, वहाँ पर हमको ब्लैक सॉइल मिलती है। ये सॉइल हमको मालूम है कि कॉटन के लिए इम्पोर्टेंट सॉइल है। यहाँ पर कॉटन जैसे जो क्रॉप्स है उनकी यहाँ पर ये होता है, कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल का आइडेंटिफिकेशन करना है। इसके बाद आती है लिटरेट सॉइल और एरिड सॉइल। तो लिटरेट सॉइल और एरिड सॉइल जो है, ये दोनों सॉइल हमारे जो देश में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो थोड़ा बहुत ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर हमको ये लिटरेट सॉइल हमको मिलती है। उसके बाद एरिड जो सॉइल है, जहाँ पर बारिश का प्रमाण बहुत ही कम है, एरिड जो रीजन है, एरिड का मतलब ही वैसा है कि जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर हमको पॉइंट करना है एरिड सॉइल। तो ज्योग्राफी का जो ये पहला लेसन है, यहाँ पर हमको सिर्फ़ ज्योग्राफी के जो सॉइल के टाइप्स है इसमें, वही हमको पॉइंटिंग करना आइडेंटिफ़ाई करना है। पॉइंटिंग नहीं करना है, आइडेंटिफ़ाई ही करना है और वहाँ पे सिर्फ़ यहाँ पे कौन-सी सॉइल मिलती है वही लिखना है। बाकी हमको इसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया पहले लेसन के बारे में ज्योग्राफी के। अभी हम बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। तो ज्योग्राफी का जो दूसरा लेसन है, वो है वाटर रिसोर्सेस और हमको मालूम है कि वाटर अगर है, तो डेफ़िनेटली डैम होगा और डैम ही है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो इस लेसन में हमारे भारत में जो भी इम्पोर्टेंट डैम्स है, तो उन इम्पोर्टेंट डैम्स के नाम और वह इम्पोर्टेंट डैम्स जो है, वो कौन से स्टेट में है और कौन से लोकेशन में है, ये हमको पॉइंट करना चाहिए और उसके लिए हमको ठीक से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो अभी हम जानेंगे कि हमारे यहाँ पर जो सिलेबस के अंदर जो डैम्स है या फिर मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है, वो कौन से है। पहले हम उसको जानेंगे और बाद में फिर उसको मैप के अंदर पॉइंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डैम है, वो आता है सलल। सलल ये जो डैम है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, वो है भाखरा नंगल। भाखरा नंगल आता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है टेहरी डैम, तो टेहरी डैम आता है उत्तराखंड में। उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर
तो राणा प्रताप का मतलब है कि राजस्थान, तो ये आता है राजस्थान के अंदर। उसके बाद आता है सरदार सरोवर, सरदार पटेल गुजरात से संबंधित है, तो सरदार सरोवर जो है यह है गुजरात के अंदर। उसके बाद आता है हीराकुड डैम, हीराकुड जो डैम है यह है ओडिशा में। उसके बाद आता है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये जो डैम है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है? तो अगला जो डैम है वो है तुंगभद्रा कर्नाटका के अंदर। तो ये जो 8 इम्पोर्टेंट जो डैम्स है या फिर मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है, ये 8 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है, हमको इसके पॉइंटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अभी हम चलते हैं मैप के प्रैक्टिस के लिए। तो इस इन जो 8 जो प्लेसेस है, इनको हम अभी क्या करेंगे, मैप के ऊपर हम इसको पॉइंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डैम है वो है सलल। तो सलल ये जो डैम है, ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो हमको अभी जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये है लद्दाख, और लद्दाख के इधर जो बाजू में है, वो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सलल डैम। तो सलल डैम कहाँ पर है, हमको यहाँ पे पॉइंटिंग करना है। तो ये जो जम्मू कश्मीर का जो भाग है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये जो बॉर्डर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच की, तो यहाँ पर आपको ऐसा पॉइंट करके यहाँ पर एरो डाल के यहाँ पर सलल लिखना है। तो ये हो गया पहला डैम। उसके बाद आता है भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल ये जो डैम है, हमको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में है। तो जम्मू कश्मीर को लगकर ही इधर ये जो भाग है, ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में हमको क्या करना है, भाखड़ा नांगल को यहाँ पे ऐसा पॉइंटिंग करना है। तो ये हो गया दूसरा डैम। और तीसरा जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है टेरी डैम जो है। टेरी डैम है उत्तराखंड में, ठीक है? तो ये हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। अभी नंबर है उत्तराखंड का। तो अभी उत्तराखंड कहाँ है? तो ज हिमाचल प्रदेश को लगकर ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो सेंटर का भाग है, तो यहाँ पर सेंटर में आपको ऐसा पॉइंट करना है, सेंटर में टेरी डैम है, यहाँ पर पॉइंट डाल के यहाँ पर ऐसा एरो डाल के आपको ऐसा यहाँ पे नाम लिखना है। तो ये हो गया उत्तराखंड का टेरी प्रोजेक्ट। अभी अगला नंबर आता है राणा प्रताप सागर का। हमें मालूम है कि राणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पे ये आ गया गुजरात, ये है राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर हमको राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, पॉइंटिंग करना है। तो गुजरात का जो राजस्थान का ये जो भाग है, ठीक है? मध्य प्रदेश को लगकर ये जो अंदर ऐसा जो भाग है ना ये, तो यहाँ पर ऐसा पॉइंटिंग करके आपको एरो डाल के राणा प्रताप सागर नाम यहाँ पर ऐसा लिखना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। ये जो देखो ये जो भाग है अंदर, यहाँ पर आपको ऐसा पॉइंटिंग करना है। तो ये हो गया हमारा चौथा डैम या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अगला नंबर आता है सरदार सरोवर का। तो सरदार पटेल हमको मालूम है कि गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात के अंदर हमको ढूँढना है कि भाई सरदार सरोवर जो डैम है, ये कहाँ पर है? तो ये जो भाग है, गुजरात का ये जो नीचे का इधर का भाग है, तो यहाँ पर आपको सरदार सरोवर का पॉइंटिंग करना है। तो यहाँ पर ऐसा एरो डाल के पॉइंट करके हमको नाम लिखना है। उसके बाद अगला नंबर है हीराकुड का। तो हीराकुड आता है ओडिशा में। तो ओडिशा जो स्टेट है ये यहाँ पर है। ये है उड़ीसा। और ओडिशा में हीराकुड कहाँ पर है? तो हीराकुड जो है उड़ीसा का जो सेंटर है, थोड़ा-सा सेंटर से थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर ही आपको ऐसा थोड़ा सेंटर में यहाँ पर आपको पॉइंटिंग करना है और पॉइंटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा एरो करना है। एरो जो है, एरो के बाद फिर यहाँ पे आपको ऐसा हीराकुड नाम लिखना है। तो ये हो गया 6 नंबर का प्लेस हमारा और 2 प्लेसेस बाकी है। तो हमारा जो 7वाँ नंबर का प्लेस है वो है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर ये जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है या फिर डैम है, हमको यहाँ पर मालूम है कि ये जो डैम है या फिर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के ऊपर ही है। तो हमको अभी ढूँढना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कहाँ हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये जो है ना, ये है कॉमन बॉर्डर। ये है कॉमन बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इस बॉर्डर पर हमको नागार्जुन जो सागर है, यहाँ पर हमको पॉइंटिंग करना है। तो ये देखो, ये है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर। तो ये कॉमन जो बॉर्डर है, यहाँ पे हमको सेंटर में ऐसा
यहाँ पे पॉइंटिंग करना है, एरो डालना है और नागा जो सागर ऐसा इस सागर का नाम लिखना है। अभी हमारा जो आखिरी का जो प्लेस है ये सेकंड लेसन का, वो है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा ये जो प्रोजेक्ट है, ये है कर्नाटका के अंदर। तो कर्नाटका स्टेट कहाँ है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो कर्नाटका जो है ये है महाराष्ट्र के नीचे, ये आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आ गया इधर तुंगभद्रा कर्नाटका के अंदर। तो तुंगभद्रा कहाँ पर है? तो ये जो कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका स्टेट का जो नॉर्थ का भाग है, तो नॉर्थ के भाग में यहाँ पर आपको हमको सेंटर में यहाँ पर पॉइंटिंग करना है सेंटर में, और यहाँ पर डालना है एरो, और बाद में यहाँ पर लिखना है तुंगभद्रा। तो ऐसा ये जो 8 जो इम्पोर्टेंट डैम्स है या फिर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, ये आपको ऐसे यहाँ पर पॉइंटिंग करना है। तो एक बार आपको पूरा समझना है कि कौन से वो प्रोजेक्ट है जो आपको पॉइंटिंग करना है, उनके नाम और उनके जो स्टेट है ये आपको याद करना होगा, और थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ मार्क्स का इजीली क्वेश्चन आता है 2+3 का, तो इसमें जो आउट ऑफ मार्क्स है वो आप गंवाना नहीं है। तो ये हो गया ज्योग्राफी का दूसरा लेसन। अभी हम अगला जो लेसन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला लेसन है 3 नंबर का लेसन है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इस लेसन में हमको क्या-क्या करना है? तो एग्रीकल्चर इस लेसन में हमको ये जो राइस एंड व्हीट के जो प्रोड्यूसिंग के एरियाज़ है, जैसा हमने सॉइल के बारे में अभी प्रैक्टिस की थी, समझा था कि सॉइल को कैसे हमको आइडेंटिफ़ाई करना है, वैसे ही राइस और व्हीट की जो प्रोडक्शन के जो प्लेसेस है, कल्टीवेशन के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, हमको उनको पॉइंटिंग करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है। उसके बाद हमको दूसरी प्रैक्टिस करना है कि कौन से स्टेट में कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है? लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप्स। तो ये जो प्लेसेस है 6 प्लेसेस, जैसा शुगर केन उत्तर प्रदेश में है, टी आसाम में है, कॉफ़ी कर्नाटका में है, रबर केरला में है, कॉटन महाराष्ट्र में है और जूट वेस्ट बंगाल में है। तो ये हमको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम अभी प्रैक्टिस करेंगे मेजर एरियाज़ ऑफ राइस एंड व्हीट के बारे में। तो अभी हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर अभी 2 मैप हमको मिलेंगे। एक है राइस कल्टीवेशन का मैप और दूसरा है मैप व्हीट कल्टीवेशन का। तो इंडिया के अंदर राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कौन से एरियाज़ में होता है, ये हम देखेंगे। तो ये जो ईस्ट का जो भाग है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट का, तो सबसे ज़्यादा जो राइस का कल्टीवेशन है, ये यहाँ पर जो ईस्टर्न का जो भाग है, पूरा जो ईस्टर्न का भाग है, हमको इस एरिया में मेजर और माइनर दोनों जगह पर हमको यहाँ पर क्या होता है, राइस का कल्टीवेशन होता है। ईस्ट की तरफ ज़्यादा होता है, मेजर एरियाज़ ये है। माइनर अगर देखेंगे तो थोड़ा वेस्ट का जो वेस्टर्न जो घाट है, वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है यहाँ पर इधर, तो यहाँ पर भी माइनर कम मात्रा में यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है। तो दूसरा जो हमारा जो क्रॉप है वो है व्हीट। तो व्हीट के बारे में अब हम देखेंगे, तो ये जो मेजर एरियाज़ है, तो ये जो भाग है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तो ये जो भाग है, थोड़ा मध्य प्रदेश के भी भाग है इसमें। तो ये जो एरियाज़ है, ये है व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़। तो मैप में अगर ये आपको दिया होगा, तो आपको यहाँ पे सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई करना है कि यहाँ पर कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे 2 ही है क्रॉप्स, तो ये समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन से रीजन में कौन-सा क्रॉप कल्टीवेट होता है। एक है राइस और दूसरा है व्हीट। तो ये तो इसमें तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई ही करना है आपको क्रॉप्स के बारे में। यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ध्यान में रखना है। अभी हम अगला जो देखेंगे, एग्रीकल्चर में जो सेकंड जो है, तो कौन से स्टेट में कौन से क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। तो ये 6 प्लेसेस हैं, इसको हमको समझना है कि कौन से स्टेट में किस क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है। तो पहला है शुगर केन उत्तर प्रदेश, ये हमको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद टी का प्रोडक्शन होता है आसाम, बाद में होता है कॉफ़ी का कर्नाटका, रबर का केरला में, कॉटन का महाराष्ट्र में और जूट का वेस्ट बंगाल में। तो हमको अभी ये जो 6 इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स है, उसके कल्टीवेशन क्रॉप कल्टीवेशन के हिसाब से पॉइंटिंग करना है। तो चलिए हम मार्किंग करेंगे अभी इंडिया के मैप में। तो लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स स्टेट वाइज़। तो सबसे पहले आता है शुगरकेन। तो सीधा-सीधा हमको
पता है कि शुगर केन उत्तर प्रदेश में होता है, तो सीधा-सीधा हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको स्टेट आइडेंटिफ़ाई करना है। अगर आइडेंटिफ़ाई है तो यहाँ पे सिर्फ़ ये आ गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपको सिर्फ़ यहाँ पर एक एरो डालना है। कहीं पे भी आपने अगर यहाँ पे एरो डाल दिया या फिर आपने अगर यहाँ पे ऐसा यहाँ पे अगर शेडिंग कर दिया, तो भी काम हो जाएगा आपका। आप ऐसा एरो डाल सकते हैं। अगर ऐसा आपको यहाँ पे शेडिंग या फिर कुछ और मार्किंग करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया शुगर केन के बारे में। अभी अगला जो हमारा जो क्रॉप है वो है टी। तो टी के लिए सबसे फ़ेमस है आसाम। तो हमको आसाम ढूँढना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे। तो ये जो सेंटर का जो भाग है नॉर्थ ईस्ट का, ये है आसाम। तो आसाम का जो सेंटर है, आसाम नाम भी है और काम भी आसान ही है। तो आसाम जो है, ये सेंटर का जो भाग है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पे आपको एरो डाल के नाम लिखना है आसाम का। यहाँ पे टी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगला नंबर आता है कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में। तो कर्नाटका स्टेट है महाराष्ट्र के नीचे, यहाँ पे आपको ऐसा एरो डाल के कर्नाटका नाम लिखना है। उसके बाद नंबर आता है रबर का। हमें मालूम है कि रबर का प्रोडक्शन करने वाला एक ही स्टेट है, वो है केरला। तो ये कर्नाटका के नीचे जो स्टेट है, ये छोटा-सा लंबा इधर यहाँ पे जो ये स्टेट है छोटा-सा, ये है केरला। तो यहाँ पे आपको केरला ऐसा पॉइंटिंग करना है। अभी अगला जो नंबर है, वो आता है कॉटन के बारे में। तो कॉटन के बारे में हमें मालूम है कि महाराष्ट्र में कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो कर्नाटका के ऊपर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आप कहीं पे भी एरो डाल के स्टेट का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसा अभी एरो एरो डाला है और ये नाम लिखा है महाराष्ट्र का। अभी अगला जो नंबर है वो आता है जूट का। तो जूट का जो कल्टीवेशन का एरिया है, वो था बंगाल का। तो बांग्लादेश का भी डिवीज़न होने की वजह से क्या हो गया कि जो जूट का प्रोडक्शन का जो एरिया था, तो कुछ एरिया चला गया बांग्लादेश में। जो अपना जो भाग है वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पर बचा-कुचा एरिया है। तो ये है, यहाँ पे अब मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो तीसरा नंबर का जो लेसन है एग्रीकल्चर का, तो इस लेसन में हमको ये जो 6 इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, ये 6 इम्पोर्टेंट प्लेसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्रॉप्स के बारे में कौन-सा स्टेट लीडिंग है। तो ये हो गया तीसरा लेसन। अभी हम चलते हैं चौथे लेसन की तरफ। तो हमारा जो 4th नंबर का जो लेसन है ज्योग्राफी का, वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। देखो, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस इसमें बहुत सारी जगह है, बहुत सारे मिनरल्स भी है और एनर्जी के जो प्लेसेस है प्रोडक्शन के, वो भी है। तो हमको अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, तो पहले आता है आयरन ओर माइन्स कहाँ-कहाँ पर है। मतलब हमको आयरन ओर कहाँ-कहाँ पर मिलता है, तो ये 5 प्लेसेस है। ये प्ला 5 प्लेसेस का हमको नाम याद करना होगा और इसके साथ-साथ ये कौन से स्टेट में है, ये भी हमको याद करना होगा। दूसरा है कोल माइन्स। कोयला हमको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो ये 4 प्लेसेस है, ये 4 प्लेसेस में हमको कोयला मिलता है। तो अगला जो मिनरल्स है, वो है ऑयल। तो ऑयल कहाँ पर मिलता है? ऑयल ऑयल फ़ील्ड्स में मिलता है। तो भारत में 4 इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जहाँ पर हमको क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जिसको हम बोलते हैं, वो मिलता है। उसके बाद आता है नंबर पावर प्लांट्स का। हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज़ है, उसमें 2-3 प्रकार है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये कहाँ-कहाँ पर है? तो ये जो 7 प्लेसेस है, ये 7 प्लेसेस में हमको पावर प्लांट्स मार्किंग करना है। ये जो 3 है, ये 3 थर्मल है और ये जो बाकी की जो है 4, ये है न्यूक्लियर। तो ये टोटल 7 जो प्लेसेस है पावर प्लांट्स, यहाँ पे हमको पॉइंटिंग करना है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन से सिटी में या फिर एरिया में कौन से स्टेट में हमको कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो अभी हम शुरुआत करेंगे आयरन ओर से। तो आयरन ओर हमको कहाँ-कहाँ मिलता है हमने देखा है। अभी देखेंगे हम, पहला जो प्लेस है वो है मयूरभंज। तो मयूरभंज ये जो प्लेस है ये है उड़ीसा के अंदर। तो ये है उड़ीसा स्टेट। तो उड़ीसा जो स्टेट का नॉर्थ का भाग है, नॉर्थ ईस्ट का भाग है, यहाँ पे आपको ऐसा पॉइंट डाल के मयूरभंज ये नाम लिख देना है। दूसरा आता है दुर्ग। तो दुर्ग ये जो है, ये है छत्तीसगढ़ में। तो ये जो ओडिशा है, ओडिशा को ही लगकर छत्तीसगढ़ है।
ठीक है? तो ये देखो ये आ गया उड़ीसा और ये हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो सेंटर का थोड़ा ऊपर का भाग है, यहाँ पर दुर्ग आपको पॉइंटिंग करना है और यहाँ पे लिख देना है। अगला प्लेस है बैलाडीला, तो बैलाडीला भी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। तो डेफ़िनेटली हमारे यहाँ पे दुर्ग का मार्किंग हो चुका है। तो ये जो दुर्ग है, यहाँ पर दुर्ग के थोड़ा आजू-बाजू में ही कहीं पे भी ये बैलाडीला होगा। तो ये जो बैलाडीला है, ये थोड़ा डाउन साइड में है, नज़दीक नहीं है। तो ये जो छत्तीसगढ़ का जो आखिरी का जो भाग है, साउथ का जो भाग है, सेंटर का, यहाँ पर आपको पॉइंटिंग करना है बैलाडीला प्लेस को। उसके बाद नंबर आता है बेल्लारी का, तो बेल्लारी कहाँ है? बेल्लारी है कर्नाटका के अंदर, तो ये है कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपको थोड़ा सेंटर में ईस्ट साइड में थोड़ा आपको यहाँ पे बेल्लारी पॉइंटिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गए आयरन ओर के प्लेसेस, एक बचा है वो है कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख ये जो प्लेसेस है ये है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटक के अंदर ऑलरेडी हमने बेल्लारी को मार्क किया है। अभी ये जो कुद्रेमुख है, ये उसके अपोज़िट साइड में है, थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर हमने पॉइंटिंग कर दिया कुद्रेमुख प्लेस कर्नाटका के अंदर। तो ये हो गया आपका छठवां 5वां जो प्लेस है, आयरन ओर मिलने वाला, तो ये हो गए 6 प्लेस। अभी देखो अभी अगला नंबर आता है कोल माइन्स का। तो इंडिया के अंदर कोल माइन्स कहाँ-कहाँ पर है? तो 4-5 प्लेसेस है। देखेंगे अभी कहाँ-कहाँ पर है, तो पहला है रानीगंज वेस्ट बंगाल में, तो यह आ गया वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर हमको थोड़ा नॉर्थ में यहाँ पे रानीगंज को मार्क करना है और यहाँ पे पॉइंट डाल के एरो करके नाम लिख देना है। दूसरा प्लेस है बोकारो, बोकारो झारखंड के अंदर। हमने देखा है झारखंड कहाँ है, थोड़ा यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल को लगकर ही इधर झारखंड है, तो झारखंड का जो सेंटर का ऊपर का भाग है वहाँ पे आपको बोकारो पॉइंटिंग करना है। उसके बाद आता है नंबर तेलचर का, तेलचर ये है उड़ीसा के अंदर। ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल को ही लगकर यहाँ पर नीचे ये है उड़ीसा, उड़ीसा में तेलचर यहाँ पर थोड़ा सेंटर में ऊपर यहाँ पर आपको ऐसा पॉइंटिंग करना है, ये है थेलचर। तो आपके पास अगर मैप है और आपके पास पेंसिल अगर है, तो जैसा-जैसा मैं यहाँ पर अभी मैं पॉइंटिंग कर रहा हूँ, वैसा-वैसा अगर आपने मेरे साथ-साथ अगर प्रैक्टिस किया, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे फ़ॉलो करना है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में फिर ऐसी प्रैक्टिस आपको बाद में और भी करना है। तो चौथा जो प्लेस है, वो है नेवेली तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु हमको मालूम है कहाँ है, तो ये केरला के बाजू में जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमने पॉइंटिंग कर दिया नेवेली को। तो ये है हमारे देश के अंदर के इम्पोर्टेंट कोल माइन्स। तो अभी इसके बाद हम चलते हैं ऑयल फ़ील्ड्स की तरफ। तो हमारे कंट्री में जो ऑयल फ़ील्ड्स है कम है, लेकिन जो भी है हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ऑयल फ़ील्ड है वो है दिग्बोई। तो दिग्बोई है आसाम के अंदर। तो हमने ये जो आसाम का जो भाग है सेंटर का ऊपर का भाग, यहाँ पे हमने दिग्बोई को पॉइंटिंग किया है। एरो डाल के यहाँ पर हमने ऐसा नाम लिख दिया है। तो दूसरा प्लेस आता है नाहरकटिया। तो नाहरकटिया ये भी आसाम के अंदर ही है। तो यहाँ पे हमने दिग्बोई को मार्क किया, तो उसके थोड़ा नीचे हमको नाहरकटिया को पॉइंटिंग करके एरो डाल के नाम डाल देना है। यहाँ पे हमने अभी नाम डाल दिया है, नाहरकटिया, या एरो आ गया इधर। अभी तीसरा जो प्लेसेस है वो है मुंबई हाई। अभी मुंबई हाई हमको मालूम है कि मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये जो भाग है, यहाँ पर मुंबई है, लेकिन यहाँ पर दिया है मुंबई हाई और ये है अरेबियन सी में। तो मुंबई हाउ हाई जो है, ये हमको मुंबई के ही पास लेकिन अरेबियन सी में आपको पॉइंटिंग करना है, यहाँ पर। तो हमको कहाँ पर पॉइंटिंग करना है देखेंगे, यहाँ पे पॉइंटिंग करेंगे। देखो ये हो गया मुंबई के बाजू में मुंबई हाई। अभी अगला जो प्लेस है वो है बेसिन। ये जो बेसिन प्लेस है ये अरेबियन सी में ही है, थोड़ा मुंबई हाई के लगभग होगा, तो देखेंगे। तो मुंबई हाई के सीधा ऊपर ये है बेसिन। तो यहाँ पे हमने पॉइंट करके यहाँ पे एरो डाल दिया है। अभी अगला जो ऑयल फ़ील्ड है वो है कैलोल गुजरात में। देखो महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात का ये स्टेट है, तो गुजरात स्टेट में हमको कैलोल कहाँ पे है हमको पॉइंट करना है। तो ये जो ऐसा कॉर्नर है, जो एमपी की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा ऐसा पॉइंटिंग करना है। ये 5 इम्पोर्टेंट ऑयल फ़ील्ड्स के प्लेसेस हो गए हैं। अभी छठवां जो प्लेस है वो है अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर ये जो है, ये है गुजरात के अंदर। तो हमने कैलोल को तो मार्क कर लिया है, अभी अंकलेश्वर को हमने मार्क करना है। तो ये जो गुजरात का जो ये नीचे का जो भाग है, ये है अंकलेश्वर
6 नंबर का इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड का प्लेस इंडिया के अंदर। तो ये हो गया ऑयल फील्ड्स। अभी जो हमारा अगला जो टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में से, तो अगला टॉपिक है पावर प्लांट्स। हमारे यहाँ पर अभी जो इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स है वो कौन से हैं? 7 नाम हमको मालूम है, 3 थर्मल है और जो 4 है वो है न्यूक्लियर। तो पहले हम देखेंगे थर्मल प्लांट्स को। तो थर्मल पावर प्लांट कौन से हैं? हमको 4 नाम मालूम है, 3 नाम। तो देखेंगे, पहला है नामरूप आसाम में, ये आ गया आसाम। आसाम का जो नॉर्थ का जो भाग है यहाँ पे आ गया नामरूप। उसके बाद आ गया सिंगरौली। सिंगरौली है मध्य प्रदेश के अंदर, ये आ गया मध्य प्रदेश। लेकिन सिंगरौली कहाँ है हमको ढूंढना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये जो ईस्ट का जो नॉर्थ का ऊपर का भाग है मध्य प्रदेश में अंदर, तो ये है सिंगरौली। यहाँ पे ऐसा आपको पॉइंट करके मार्क करना है। तीसरा जो प्लेस है वो है रामागुंडम, तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना हमको मालूम है, तेलंगाना कहाँ है? यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश था, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो देखो, तेलंगाना का जो नॉर्थ का साइड है, तो यहाँ पे आपको ऐसा पॉइंटिंग करके रामागुंडम यहाँ पे ऐसा पॉइंटिंग करना है। तो ये हो गए थर्मल पावर प्लांट्स 3 जगह पर। अभी अगला जो है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये है 4। एक है नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चलिए उत्तर प्रदेश में चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट का जो साइड है, नॉर्थ वेस्ट का, तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आपको ऐसा पॉइंटिंग करके नरोरा लिखना है। उसके बाद आता है काकापारा, गुजरात के अंदर का। तो काकापारा गुजरात के अंदर हमको मालूम है गुजरात यहाँ पर है। तो काकापारा जो है यहाँ पर है, ठीक है। अभी आप अगर देखेंगे तो ये जो भाग है, जैसा क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, आपको थोड़ा गेसिंग से यहाँ पे बराबर प्लेसेस को मार्क करना है। एक ही जगह पर 2-3 प्लेसेस हो सकते हैं। हमने अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस किया, तो यहाँ पर हमको मालूम हो गया कि 2-4 प्लेसेस का पॉइंटिंग है। तो आपको बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करना है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए और मार्क्स कटने नहीं चाहिए। तो तीसरा जो प्लेस है वो है तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये महाराष्ट्र के अंदर तारापुर कहाँ है देखेंगे, तो ये देखो महाराष्ट्र और गुजरात की जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर आपको तारापुर यहाँ पे मार्क करना है। अगला जो ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है कलपक्कम, ये तमिलनाडु के अंदर है। हमको मालूम है कि तमिलनाडु केरला को लगकर है यहाँ पर, लेकिन कलपक्कम कहाँ पे है? तो कलपक्कम है इधर नॉर्थ ईस्ट में। तो ये 4 प्लेसेस जो है, ये न्यूक्लियर प्लांट जो है हमारे, उसके प्लेसेस हो गए हैं। अभी अगला जो लेसन है हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रीज है, तो उसी इंडस्ट्रीज के बारे में हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम जो बाकी की जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है हमारे कंट्री के अंदर? तो सबसे पहला नाम आता है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। बाद में दूसरा प्लेस है इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। और तीसरा नाम आता है सूरत, गुजरात के अंदर। चौथा नाम आता है कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। पांचवा नाम आता है कोयम्बतूर, तमिलनाडु के अंदर। तो ये जो 5 प्लेसेस है, ये है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लीडिंग स्टेट्स, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लीडिंग स्टेट्स है। तो अभी हम ये सिटी और स्टेट को मार्किंग करेंगे। तो पहला प्लेस है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे हमने मुंबई को ऐसा पॉइंट किया है, यहाँ पर एरो डाल के नाम डाल दिया है। दूसरा है इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो देखो मध्य प्रदेश का ये जो डाउन का भाग है महाराष्ट्र को लगकर, यहाँ पे आपको ये जो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये साइन को। तो ये आ गया दूसरा प्लेस इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरा प्लेस आ गया सूरत, गुजरात के अंदर। तो चलो यहाँ पर हम जाएंगे गुजरात के अंदर, सूरत कहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको सूरत पॉइंटिंग करना है। अगला प्लेस है कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये आ गया आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ये जो भाग है यहाँ पर लगकर, मध्य प्रदेश को लगकर, तो ये है कानपुर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से मार्किंग करना है कानपुर को। अगला प्लेस है कोयम्बतूर, तमिलनाडु के अंदर। तो ये आ गया आपका तमिलनाडु, इधर है। तो तमिलनाडु के अंदर कोयम्बतूर कहाँ है? तो केरला का जो बॉर्डर है, थोड़ा बॉर्डर के थोड़ा बाजू में यहाँ पर है कोयम्बतूर। तो ये है 5 इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के प्लेसेस, ठीक है। अभी अगला जो प्लेस है या फिर इंडस्ट्री है, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से।
तो कौन से प्लेसेस है जो आयरन एंड स्टील में लीडिंग है, वो है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, बाद में विजयनगर कर्नाटक के अंदर है। ये 5 प्लेसेस है, छठवां प्लेस है सालेम तमिलनाडु के अंदर। तो ये जो 6 प्लेसेस है, ये 6 प्लेसेस हमको अभी इंडिया के मैप के अंदर पॉइंटिंग करना है। ये प्लेसेस और उनका जो स्टेट है, कौन-सा स्टेट के अंदर कौन-सा प्लेस है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा और उसका जो लोकेशन है, उस लोकेशन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो देखो, पहला प्लेस आता है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सेंटर में आपको पॉइंटिंग करना है दुर्गापुर का प्लेस। बाद में जो बोकारो है, यहाँ पर देखो झारखंड के ये जो है वेस्ट बंगाल को ही लगकर झारखंड है। तो यहाँ पर आपको बोकारो सेंटर में ये पॉइंटिंग करना है। उसके बाद आता है जमशेदपुर झारखंड के अंदर ही। देखो यहाँ हमने झारखंड के अंदर बोकारो मार्क किया है ऑलरेडी। तो जमशेदपुर थोड़ा इधर ही किधर होगा, आजू-बाजू में देखेंगे कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे नीचे है जमशेदपुर, यहाँ पे आपको एरो डाल के पॉइंटिंग करके नाम लिखना है। चौथा प्लेस है भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है हमको ढूँढना पड़ेगा। तो देखो ये जो झारखंड है, झारखंड को ही लगकर उड़ीसा के ऊपर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर है भिलाई। तो भिलाई हमने यहाँ पे ऐसा पॉइंट कर लिया है सेंटर में। और एक अगला प्लेस है विजयनगर कर्नाटका के अंदर। तो महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका है। तो कर्नाटका में विजयनगर कहाँ है? तो ये जो थोड़ा यहाँ का भाग है, ठीक है? ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को रखकर यहाँ पर आपको ऐसा पॉइंटिंग करना है। और आखिरी का जो प्लेसेस है, वो है सालेम तमिलनाडु के अंदर। तो यह है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सेंटर में आपको सालेम को पॉइंटिंग करना है। तो ये हो गए आयरन एंड स्टील प्लांट्स के इम्पोर्टेंट प्लेसेस। कौन-सा प्लेस, कौन-सी सिटी, कौन-सी स्टेट के अंदर है, आपको अच्छे से लर्न करना है। अभी अगला नंबर आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। प्लेसेस कौन से हैं देखेंगे। नोएडा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर और तिरुवनंतपुरम केरला में। तो ये जो 8 इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, ये 8 इम्पोर्टेंट प्लेसेस और उनके स्टेट आपको ध्यान में रखना है। अभी फटाफट मार्किंग करेंगे तो नोएडा आ गया उत्तर प्रदेश। नोएडा दिल्ली को लगकर है, यहाँ पे दिल्ली है। तो ये आ गया नोएडा, यहाँ पे ऐसा आपको पॉइंटिंग करना है। बाद में आ गया गांधीनगर। तो गांधीनगर है गुजरात के अंदर। यहाँ पे देखो गांधीनगर आता है कहाँ पर, तो सेंटर में आ गया गुजरात के अंदर। यहाँ पे आपको ऐसा पॉइंटिंग करना है। बाद में आ गया मुंबई। तो मुंबई बहुत बार हमने देखा है कि मुंबई कहाँ है। तो यहाँ पे आपको मुंबई को पॉइंटिंग करना है। अगला प्लेस आता है पुणे मुंबई। मुंबई के बाजू में पुणे आएगा इधर थोड़ा नीचे। तो ये आ गया पुणे। अगला प्लेस आता है हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तेलंगाना है। ये आ गया हैदराबाद यहाँ पर। तो अभी हैदराबाद के बाद नंबर आता है बेंगलुरु का। बेंगलुरु कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। तो यहाँ पर कर्नाटका का मार्किंग हमने करना है। अब देखो कर्नाटका का महाराष्ट्र के नीचे है, यहाँ पे बेंगलुरु का पॉइंटिंग हमने किया है। अभी अगला जो प्लेस है, वो है चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है, हमको मालूम है तमिलनाडु कहाँ है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है, तो यहाँ पे हमने चेन्नई को मार्क किया है। अगला है तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। तो हमको मालूम है केरला कहाँ पर है। ये आ गया केरला। तो यहाँ पर हमको तिरुवनंतपुरम मार्किंग करना है। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पर, इस कॉर्नर में हमको तिरुवनंतपुरम मार्किंग करना है। तो ये है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो ये है लोकेशन, वो है। अभी जो अगला जो हमारा लेसन है ज्योग्राफी का, वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइन का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो सब कुछ है। तो हम इसमें अभी देखेंगे मेजर सी पोर्ट्स और मेजर एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो मेजर सी पोर्ट्स और मेजर एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंटिंग करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम पहले देखेंगे मेजर सी पोर्ट्स कौन से है। तो अगर सी पोर्ट्स के बारे में अगर देखेंगे हम, तो इसको हम
2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ईस्टर्न साइड में और दूसरा है वेस्टर्न साइड में। तो अगर हम वेस्ट में देखेंगे, तो वेस्ट में है कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र में, मर्मगांव गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में और कोची केरला में। अगर ईस्ट में देखेंगे तो तूतीकोरिन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर ही दूसरा जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो है चेन्नई। बाद में विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पारादीप नाम का जो पोर्ट है वो है उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल में है हल्दिया। ईस्ट साइड और वेस्ट साइड ये 2 पार्ट में हमने पोर्ट को डिवाइड किया है। तो अभी हम पहले वेस्ट साइड में देखेंगे जो प्लेसेस है। तो कांडला गुजरात के अंदर है। तो गुजरात में कांडला देखो, यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी सी पोर्ट्स है वेस्ट साइड के, वो होंगे अरेबियन सी को लगकर, और ईस्ट साइड के बे ऑफ बंगाल को लगकर होंगी। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल बात है ये। कांडला गुजरात के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे तो देखो, ये जो है ये कॉर्नर, ये है कांडला। उसके बाद आता है बम्बई का महाराष्ट्र में, तो ये यहाँ पे है बम्बई, यहाँ पे बम्बई आपको मार्क करना है। उसके बाद आता है मर्मगांव गोवा, यहाँ है गोवा। सीधा सीधा आपको गोवा में यहाँ पे पॉइंटिंग करना है, ये है मर्मगांव। बाद में न्यू मैंगलोर आता है कर्नाटका के अंदर, तो हमको मालूम है यहाँ है कर्नाटका महाराष्ट्र के नीचे। तो देखो यहाँ पे ये जो केरला की जो बॉर्डर है, यहाँ पे आपको पॉइंटिंग करना है न्यू मैंगलोर। और जो अगला प्लेस है कोची, कोची केरला के अंदर यहाँ पे हमको मालूम है, तो यहाँ पे हमको कोची यहाँ पे ऐसा पॉइंट करना है। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ये है वेस्ट के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। अभी अगला है ईस्ट साइड के, मीन्स यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है फटाफट देखेंगे। तो पहला है तूतीकोरिन तमिलनाडु में, थोड़ा यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यह है तमिलनाडु, यहाँ पे तूतीकोरिन को यहाँ पे आपको ऐसा पॉइंटिंग करना है। बाद में दूसरा है चेन्नई, तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही है, तो चेन्नई है यहाँ पर आपको ऐसा पॉइंटिंग करना है। उसके बाद नंबर आता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तो ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। थोड़ा आपको अच्छे से समझना है कि कौन सा तेलंगाना है और कौन सा आंध्र प्रदेश है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल को लगकर जो स्टेट है, ये है आंध्र प्रदेश, और ये जो ऊपर का जो भाग है, ये है तेलंगाना। तो विशाखापट्टनम ये है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर हमने पॉइंटिंग कर लिया है, उड़ीसा को लगकर है। अभी अगला है पारादीप उड़ीसा के अंदर, तो यहाँ पे आ गया उड़ीसा। उड़ीसा में हमको यहाँ पे जो नॉर्थ का जो इधर का भाग है, यहाँ पे आपको पारादीप जो प्लेस है उसको मार्क करना है। अगला जो प्लेस है वो है हल्दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये साइड का। तो वेस्ट बंगाल में है ये, तो ये वेस्ट बंगाल यहाँ पर है। तो ये आ गया आपका हल्दिया सी पोर्ट। तो वेस्ट बंगाल को लगकर ये जो इम्पोर्टेंट 1 2 3 4 5 जो सी पोर्ट्स है, यहाँ के 5 है, इधर की साइड्स के और इधर के 5 है। तो ये 10 सी पोर्ट्स आपको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। अभी अगला जो नंबर आता है वो आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको हम पॉइंटिंग करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे कंट्री के अंदर। तो सबसे पहला नाम आता है अमृतसर का। तो अमृतसर के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजा सांसी गुरु रामदास जी के नाम पर है। दूसरा आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर। उसके बाद अगला नंबर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बम्बई महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद आता है मीनमबक्कम, ये चेन्नई के अंदर है। उसके बाद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है कोलकाता के ये वेस्ट बंगाल के अंदर। बाद में आखिरी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद के अंदर, उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो 6 इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, ये 6 इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स को हमको क्या करना है, अभी मार्किंग करना है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आप जो नाम है प्लेस का नाम या फिर जो भी फीचर है उसका नाम, उसके बाद वो कौन सी सिटी में है, कौन से स्टेट में है और स्टेट का लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको कभी भी भूलना नहीं है।
ठीक है? अगर आपको स्टेट ही मालूम नहीं है, तो आप गलत जगह पर मार्किंग कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो स्टेट्स के नाम हैं, सिटी के नाम हैं, ये आपको लर्न करना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको 2 + 3 5 मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे। बिना प्रैक्टिस के मार्क्स मिलना मुश्किल है। तो अभी हम ये जो इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फटाफट देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे हम अमृतसर के अंदर जो राजा सांची है, श्री गुरु रामदास जी के नाम पर है। तो देखो महाराष्ट्र ये राजस्थान के ऊपर है, पंजाब है, पंजाब में अमृतसर है। तो आपको यहाँ पर ऐसा मार्किंग करना है। अमृतसर, राजा सांची। अगला नंबर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखो पंजाब के नीचे ये दिल्ली है इधर, यहाँ पे आपको पॉइंटिंग करना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। अगला नंबर है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बम्बई है इधर, यहाँ पर आपको पॉइंटिंग करना है। अगला नंबर आता है चेन्नई का, तो यहाँ पर है चेन्नई का, ये ऊपर आपको पॉइंटिंग करना है। चेन्नई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है मिनम्बक्कम। अगला नंबर आता है कोलकाता का, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हैदराबाद में आपको ऐसा यहाँ पर सेंटर में थोड़ा नीचे मार्किंग करना है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस थे एयरपोर्ट, ये प्लेसेस थे। तो दोस्तों हमने आज कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड के मैप स्किल पर इतिहास और भूगोल दोनों में जो सिलेबस के अनुसार जो प्लेसेस दिए हैं, उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। उम्मीद है कि ये जो टिप्स और प्रैक्टिस जो हमने अभी इस वीडियो में दी है, आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने में मदद करेगी। तो आप घर पर जैसा हमने यहाँ पर अभी बोला है कि कैसी प्रैक्टिस करना है, तो वैसी ही प्रैक्टिस को आपको रिपीट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएँ कि अगले वीडियो में क्या टॉपिक कवर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।